क्या आपका थायराइड ठीक से काम कर रहा है? एक ऐसी सीक्रेट जिसकी वजह से आप अपने अंडर एक्टिव थायराइड को एक्टिव कर सकते हैं, ये जानने के लिए आपने ये वीडियो पूरी देखनी है आखिर तक। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर आयशा अब्बास, आपकी डॉक्टर और डाइटिशियन। आपका थायराइड ठीक से काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ऐसा दिमाग का हार्मोन जो आपको एक्टिव कर सकता है, लेकिन आपका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल स्लो हुआ है क्योंकि आपका थायराइड ठीक से काम नहीं कर रहा। ऑफ कोर्स हम इसके लिए ब्लड टेस्ट करवाते हैं और ब्लड टेस्ट के ज़रिए जो अलामात आप भी लेके हमारे पास आते हैं, उन सारी अलामात ही के ज़रिए पता चलता है कि आपका ये हार्मोन ठीक से काम नहीं कर रहा और आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बूस्टअप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आपका जो सीक्रेट जो आपके उस मैजिकल फूड के अंदर है, जिसके ज़रिए हम पता लगवाएंगे कि आपको अपने खाने में क्या ऐड करना चाहिए और क्या नहीं, वो आज हमको बताएंगे कि वो फूड्स क्या क्या हैं जो आपके खाने में शामिल होना चाहिए। देखिए, आयोडीन तो ऑफ़ कोर्स आपको अपने खानों में शामिल करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादती कर देते हैं आयोडीन को अपने खानों में शामिल करने की। वो ज़्यादती आपने नहीं करनी। ना ही आयोडीन की आपने बहुत ज़्यादा ज़्यादती करनी है, ना ही सेलेनियम की, ना ही जिंक की और ना ही आयरन की। लेकिन ये वो बेसिक इंग्रेडिएंट्स ज़रूर हैं जो कि आपको एक्टिव करेंगे और आपके मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करेंगे। इन्हीं की जब डेफिशिएंसीज़ हो जाती हैं तो तभी आपका मेटाबॉलिज्म भी लो हो जाता है, आपके हाथ पैर भी कँपकँपाने लगते हैं, आप बहुत स्लो भी हो जाते हैं और ज़हनी तौर पे आप उस तरीके से अपनी एक्टिविटी या रिज़ल्ट्स नहीं शो कर पाते अगर आपके आयरन लेवल्स भी आपको पता है कि लो हो जाते हैं। तो आपने अपनी डाइट में अच्छा आयरन भी रखना होता है, जैसे कि आयरन वाली जो चीज़ें हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, पालक है, इन सब का इस्तेमाल, रेड मीट का इस्तेमाल भी आप अच्छे से करेंगे। और यही वजह है कि जब थायराइड आपका सही से काम नहीं कर रहा होता तो ये सीक्रेट आपको हम बता रहे हैं कि आपका जो परफॉर्मेंस का रिज़ल्ट है, चाहे वो आप हों चाहे वो आपके बच्चे हों, उनका रिज़ल्ट ठीक से नहीं आता। लेकिन ये सारी जो भी आपकी चीज़ें होती हैं, जब आप इनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आपने साथ ही साथ अपनी गट की हेल्थ को भी देखना है। अगर आपने अपनी डाइट को बैलेंस्ड भी कर लिया, बिलफर्ज आपने आयोडीन भी डाला, आपने उसमें जिंक भी डाल दिया, आपने आयरन को भी ऐड कर दिया, लेकिन आपकी जो गट है उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, या तो आप बहुत ज़्यादा ब्लोटेड फील करते हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा कब्ज़ की शिकायत है और आपका जो गट है वो हेल्दी नहीं है क्योंकि वो आपका जो T3 है या T4 है उसकी मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा, उनको एक्टिव थायराइड में नहीं कन्वर्ट कर पा रहा, थायराइड हार्मोन को एक्टिव नहीं कर पा रहा। तो आपका जो T4 और T3 की जो कन्वर्जन है वही बेसिकली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो हेल्दी गट है वही कन्वर्ट करेगा आपका T4 T3 के अंदर और आपकी जो सारी मेडिकेशन है उसकी एब्जॉर्प्शन होने वाली है। तो अगर हम आपके गट को प्रोवाइड करते हैं अच्छे वेजिटेबल्स के साथ, अच्छे फ्रूट्स के साथ और आपकी डाइट बहुत अच्छी होती है, तो तभी आपका एक हेल्दी गट ये कन्वर्जन कर सकेगा और आपकी मेडिकेशन जो है वो एब्जॉर्ब हो सकेगी। ये बेसिक एक चीज़ है जो लोग समझ नहीं पाते और वो अपने जो भी गट के प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किए बग़ैर या गट की डाइजेस्टिव हेल्थ को मैनेज किए बग़ैर मेडिकेशंस लेते चले जाते हैं और उनका वज़न भी बढ़ता चला जाता है, वो स्लो भी होते चले जाते हैं मगर उनके मसले हल नहीं हो पाते। साथ ही साथ थायराइड के साथ साथ कहीं ना कहीं डायबिटीज़ भी जुड़ी हुई होती है, या तो वज़न की ज़्यादती की वजह से होती है या पहले से होती है। तो उसके साथ ही आपको शुगर लेवल्स का मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। आपने थायराइड को भी देख लिया लेकिन आपने शुगर लेवल्स मैनेज नहीं किए, आप शुगरी ड्रिंक्स ले रहे हैं, शुगरी फूड्स ले रहे हैं, आपने बहुत ज़्यादा बेकरी स्टफ़ ले लिया, वज़न आपका बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो ये चीज़ें आपके गट को और ज़्यादा डैमेज भी करेंगी और एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी। तो ये सारा सिस्टम है जिसमें कि आपने हेल्दी फ़ैट्स इस्तेमाल करने, सैचुरेटेड फ़ैट्स इस्तेमाल नहीं करने, अच्छे ऑयल्स इस्तेमाल करने, चीज़ों को तरीके से लेके चलना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कोशिश करें कि अच्छा प्रोटीन आप इस्तेमाल करें,
स्किम्ड प्रोटीन हो, ठीक है, जिस पे से आपका हेल्दी तरीके से आप खाएं, स्टीम बेक या ग्रिल करके। साथ ही साथ आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर तवज्जो दें, वेट लिफ्टिंग के ऊपर आपने तवज्जो देनी है। और उसके साथ आपने जो तवज्जो देनी है वो अपने हाइड्रेशन लेवल्स के ऊपर आपने बहुत मेंटेनेंस कर रखनी है। आप अपने हाइड्रेशन लेवल्स जो हैं वो बहुत मेंटेन रखते हैं। आपने बिल्कुल भी हाइपोथायरॉयडिज्म का शिकार होते हुए ये नहीं करना कि पानी का इस्तेमाल बहुत ही कम हो। और आपने इस कंडीशन के साथ ये ज़रूर देखते रहना है कि स्ट्रेस कैसे आप मैनेज करेंगे, आपका जो नींद का पैटर्न है वो भी बहुत तरीके से चल रहा हो, तब जाके आपके जो प्रॉब्लम्स होते हैं थायराइड वाले वो ठीक हो जाएंगे। और यहाँ से एक्टिविटी आपकी ज़िंदगी के अंदर एकदम से जंप मार देगी। तो ब्रेकफास्ट अगर है आपका तो उसमें आप स्क्रैम्बल्ड एग्स का इस्तेमाल कर लें। जो भी आप मील ले रहे हों उसमें आपने पहले पानी का इस्तेमाल कर लिया, वो बहुत अच्छा है। मैंने बताया कि आपने प्रोटीन के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर देना है। और उसके बाद लंच अगर है आपका तो उसमें आपने सैलड ले लिया, ग्रिल्ड चिकन ले लिया, उसमें आप दालों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और बात यह है कि जो आपकी सारी सीक्रेट है उसमें आप अच्छे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसके साथ अपने थायराइड को नरिश करें, उसी के साथ आप अपने अच्छे थायराइड को लेके चलें। साथ ही साथ आपने 12 वीक्स में थायराइड के जो टेस्ट हैं वो भी ज़रूर करवाने। और ये ज़रूर कोशिश रखनी है कि अपने आप को जितना आप एक्टिव रख सकते हैं रखें, अच्छी डाइट के साथ, कॉम्बिनेशन के साथ। और जितने भी एक्टिव न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी आपने लिए, इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स भी आपने साथ ही साथ लिए। और साथ ही साथ आपने ये ज़रूर देखना है कि जब आपका थायराइड हार्मोन है उसकी एक्टिविटी के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपने सेलेनियम, जिंक, आयरन, ये सारी चीज़ें, गट की हेल्थ, गट की एक्टिविटी, डाइजेशन, अपना स्ट्रेस, अपना स्लीप और हेल्दी और बैलेंस डाइट। इसके साथ ही हम इस वीडियो को इख्तिताम पे पहुंचाएंगे। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफ़िज़।